चलिए, तो स्टार्ट कर लेते हैं। हम जो थ्योरी पढ़ने वाले हैं आज, वो रहेगी आईडीडी ब्लास्ट को लेकर। अगर आप बिल्कुल नए हैं, आईडीडी ब्लास्ट पे काम कर रहे हैं, तो कैसे उसको यूज करना है, क्या उसकी थ्योरी है, क्या क्या चीजें हमको ध्यान में रखना है, वही सारी बातें हम करेंगे आज। आईडीडी स्विंग पे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है थ्योरी, लेकिन आप लोग रिकॉर्डिंग्स देखते नहीं हैं, सिर्फ पूछते हैं कि रिकॉर्डिंग्स कहाँ मिलेगी। यहाँ पे देखिए, ये सिर्फ 200 लोगों ने यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग्स देखा हुआ है। देखिए 199 व्यूज आप देख सकते हैं, जबकि यहाँ पे हमने कंप्लीट थ्योरी कवर की है। यहाँ पे देखिए, बाकी की रिमेनिंग थ्योरी हमने यहाँ पे कवर की है। यहाँ पे भी 454 ही लोग देखे हैं। तो ये थ्योरी वाला पार्ट है जो आपको डेनिश इंटरनेशनल की वेबसाइट पे मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा डेनिश इंटरनेशनल के। तो यहाँ से जाके आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं आईडीडी ब्लास्ट पे कि बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे वो डिराइव किया हुआ, उसके पीछे का रीजन क्या है, किस तरीके से उसको काम करना है, वही सारी बातें आज हम करने वाले हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे देखिए, सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, जब आप आईडीडी ब्लास्ट को यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ये वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस वाले ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस में कुछ टर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली उस टर्म्स का क्या मतलब है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए, सबसे फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास सिंबल का, जहां पे टोटल जो 198 स्टॉक्स प्लस जितने भी 200 प्लस स्टॉक्स है, वो स्टॉक्स का डेटा यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे वॉल्यूम्स वाला ऑप्शन है, यानी कि किस स्टॉक में कितना वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। अगर आपको ज्यादा वॉल्यूम वाले स्टॉक में ट्रेड करना है, तो वॉल्यूम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल फिल्टर भी है, आप इसको 2 बार फिल्टर पे क्लिक करेंगे। पहली बार जब आप इसको क्लिक करेंगे ना, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि सबसे कम वॉल्यूम जिसमें जनरेट हुआ है वो, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, उस तरीके से सबसे ज्यादा वॉल्यूम आज किसी स्टॉक में एफ एंड ओ में आया है। तो एक और बार क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे ज्यादा वॉल्यूम आज हमको सीमेंस में देखने के लिए मिला था, देन एम एंड एम में, फिर यूपीएल में। इस तरीके से ये वॉल्यूम्स हमको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, पीवी क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पीवी का मतलब होता है पॉइंट वैल्यू, कैसे डिराइव हुआ है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जी दीपक सर, पीवी कैसे कैलकुलेट हुआ है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सिंपली पीवी मतलब पॉइंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट हुआ है, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए, सिंपली यहाँ पे चले जाइए ऑप्शन चेन पे, ये ड्राइंग को मैं क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे आ जाइए, कौन सा स्टॉक देखा हमने, सीमेंस वाला स्टॉक देखा ना। ये मैंने स्टॉक लगा दिया। यहाँ पे देखिए, दो स्ट्राइक प्राइस के बीच का डिफरेंस कितना है, ये दो स्ट्राइक प्राइस का देख लीजिए, ये दो स्ट्राइक प्राइस का देख लीजिए, ये दो स्ट्राइक प्राइस का देख लीजिए। ये दो स्ट्राइक प्राइस के बीच का डिफरेंस कितना है, बताएं कमेंट्स में। ये दो स्ट्राइक प्राइस के बीच का डिफरेंस कितना है, कितना है, नहीं समझ में आया, फिर से पूछूं। दो स्ट्राइक प्राइस के बीच का डिफरेंस कितना है, 100। 100 का आधा कितना हो जाएगा, 100 का आधा कितना हो जाएगा, 50। तो पॉइंट वैल्यू कितना हो जाएगा, 50। ये देख लीजिए, यहाँ पे आ जाइए, ये देखिए कितना लिखा है पॉइंट वैल्यू, कितना लिखा है पॉइंट वैल्यू, 50। नेक्स्ट चल देते हैं जी, इसका रिकॉर्डिंग बिल्कुल अपलोड होगा। अदानी पोर्ट पे चल देते हैं, अदानी पोर्ट का पॉइंट वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाइए, सिंपली यहाँ पे आ जाइए, अदानी पोर्ट लगा लीजिए। ये देखिए, अभी देखिए, यस, हाफ लेना है, जितना स्ट्राइक प्राइस के बीच का डिफरेंस है उतना। अब यहाँ पे देखिए, 1180 और 1200, 1160, 1180, कितने पॉइंट्स का डिफरेंस है दोनों स्ट्राइक प्राइस में, दोनों स्ट्राइक प्राइस में कितने पॉइंट्स का डिफरेंस है, 20 पॉइंट्स का। 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10 रुपीज, यानी कि पॉइंट वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 10 रुपया। ये देख लीजिए अदानी पोर्ट, इसका पॉइंट वैल्यू देख लीजिए कितना आया, कितना आया, 10 रुपीज। पॉइंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया हुआ है ये आपको समझ में आ गया होगा। पॉइंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया हुआ है ये अभी आपको समझ आ गया होगा। ये हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस की तरह काम करता है। अगर हम बाई करेंगे तो 50 रुपए ऐड कर देंगे उसके अंदर, तो हमारा टारगेट हो जाएगा, और 50 रुपए माइनस कर देंगे तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। यानी कि ये जो पॉइंट वैल्यू है, ये टारगेट और स्टॉप लॉस के तरीके से काम आती है। क्लियर। नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है बुलिश रिस्क, ये वाला पॉइंट देखिए, ये वाला पॉइंट देखिए। नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है बुलिश रिस्क, यानी कि जब आपको खरीदना है तब कितना रिस्क है खरीदने में, यानी कि ये दो वैल्यूज पे अगर आपको मार्केट मिल जाता है तो आपको ये वाली वैल्यूज को देखना जरूरी है कि उसमें कितना रिस्क है। जनरली हम कौन कौन से ट्रेड करेंगे, 0 और 1, यानी कि ट्रेड जितना ज्यादा नंबर्स बढ़ता जाएगा, रिस्क उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। क्लियर। नंबर्स जैसे जैसे बढ़ेगा, रिस्क वैसे वैसे बढ़ेगा। जितना कम नंबर्स पे आप ट्रेड करेंगे उतना कम रिस्की रहेगा।
ठीक है, बुलिश रिस्क समझ में आया। अगर आपको बुलिश रिस्क को डिस्क्राइब करने के लिए बोला जाए, ये नंबर्स हैं, जैसे जैसे नंबर्स बढ़ता जाएगा रिस्क वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। 0 सबसे कम रिस्की रहेगा कंपैरिजन टू 1 2 3, 1 थोड़ा ज्यादा रिस्की रहेगा कंपैरिजन टू 0, लेकिन 2 से थोड़ा कम रिस्की रहेगा। इस तरीके से नंबर्स जैसा बढ़ता जाएगा वैसे रिस्क बढ़ता जाएगा। अब आपके पास दो ट्रेड है, एक 0 रिस्क पे है और एक 1 रिस्क पे है। दोनों में से आप किसको पहले प्रेफरेंस देंगे ट्रेड करने के लिए? अगर एक स्टॉक 0 रिस्क पे है और एक स्टॉक 1 रिस्क पे मिल जाए तो आप किसको प्रेफरेंस देंगे? पहले किसको प्रेफरेंस देंगे? 0 वाले को। अगर आपके पास 1 रिस्क और 2 रिस्क पे मिल जाए तो आप पहले किसको प्रेफरेंस देंगे? 1 को प्रेफरेंस देंगे या 2 को प्रेफरेंस देंगे? पहले 1 को प्रेफरेंस देंगे या 2 को? यस, ऑफ कोर्स 1 को। तो आई होप बुलिश और बियरिश रिस्क दोनों वैसे ही काम करता है। बुलिश रिस्क फॉर बाइंग के लिए है और बियरिश वाला जो कॉलम है वो सेल के लिए है। ठीक है, C1 और C2 यहाँ पे दो वैल्यूज दे रखी है। बेसिकली ये जो दो वैल्यूज है, इन दो वैल्यूज पे हमको ट्रेड करना होता है। यानी कि अगर मार्केट ये CMP आपको दिखाई दे रहा है 453, अब ये CMP या तो C1 के करीब मिल जाएगा तो हम ट्रेड कर लेंगे, या फिर ये CMP C2 के करीब मिल जाएगा तो हम ट्रेड कर लेंगे। ट्रेड कैसा बन जाएगा? 446 रुपीज से ट्रेड बनेगा, 5 रुपया टारगेट हो जाएगा और इसमें से माइनस करेंगे तो 5 रुपया स्टॉप लॉस हो जाएगा। वैसे ही अगर हमको बेचना है तो P1 और P2 से हमको बेचना होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। अभी आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन है क्या? यहाँ पे आप देखिए, आपको एक एक्सपायरी दिखाई दे रही है, यानी कि आप डेली बेसिस के डेटा को बैक टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्रीवियस बहुत सारा डेटा ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। अगर आपको चेक करना है कि IDD ब्लास्ट कैसे काम करता है तो यहाँ पे देख सकते हैं। 1 अक्टूबर के आसपास का डेटा, वहां से लेके तो अभी तक पूरा नवंबर 2 महीने का डेटा आपके पास है। आप यहाँ से जाके बैक टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपका क्या काम है? आपका सिंपली काम है ये टेबल आपको ओपन कर लेना है। टेबल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, शो नियरेस्ट स्टॉक। ये वाला फिल्टर क्या काम करेगा? पहले क्या होता था, हमारे पास इतनी सारी लिस्ट है, इतनी सारी लिस्ट में हमको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू CMP C1 या P1 या C2 या P2 के इक्वल मिल जा रही है तो हम ट्रेड करेंगे। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे एक ऐसा फिल्टर है जहां पे क्लिक करने पे हमको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा प्राइस CMP के इक्वल है या नहीं है। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस फिल्टर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ये फिल्टर पे क्लिक करेंगे, अब देखिए पहला वाला स्टॉक, इसमें से इस लिस्ट में से आपको हर कोई CMP के करीब दिखाई दे रहा होगा। इस स्टॉक में देख लीजिए CMP के करीब कौन है? P1। इस स्टॉक में देख लीजिए CMP के करीब कौन है? C1। इसको मैं डिलीट कर देती हूँ थोड़ा सा तो साफ साफ आपको दिखाई देगा। ये देखिए ये CMP है। यहाँ पे देखिए इसके CMP के करीब क्या हो गया? P1। इस वाले स्टॉक के CMP के करीब क्या हो गया? C1। इस वाले स्टॉक के CMP के करीब क्या हो गया? C1। इजीली हम ट्रेड कर पा रहे हैं। इस वाले में क्या हो गया? ये वाला इस करंट प्राइस में क्या हो गया? P2 वाले लेवल पे हम ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे लिए ट्रेड है, ये हमारे लिए ट्रेड है, ये हमारे लिए ट्रेड है। समझ आ गया? आपको कुछ नहीं करना है, शो ऑल स्टॉक्स पे क्लिक करना है। जब भी आप आते हैं 10 बजे आइए, 11 बजे आइए, ऐसा आपको स्टॉक पे फिल्टर करना है। फिल्टर करेंगे, ऐसा आपको फिल्टर करना है। फिल्टर करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा। सिंपली रैंडमली किसी भी स्टॉक्स पे ट्रेड करना है। अब क्या होगा, अब जैसे ही आप किसी स्टॉक पर क्लिक करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे गई और कैनरा बैंक में अभी मुझे ट्रेड दिखाई दे रहा, तो मैंने कैनरा बैंक पे क्लिक कर दिया। मैंने कैनरा बैंक पे क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का डेटा आपके सामने ओपन हो गया। जैसे ही डेटा ओपन होगा, यहाँ पे आप देखिए, अब आपको पहले वहां पे फिल्टर करना हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पे आपको सारे फीचर्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए बुलिश रिस्क भी आपको यही मिल जाएगी, पॉइंट वैल्यू भी आपको यही मिल जाएगा, बियरिश रिस्क भी मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए बुलिश भी 0 है, बियरिश भी 0 है, यानी कि दोनों ट्रेड कर सकते हैं। बाइंग वाला भी ट्रेड हम कर सकते हैं, सेल वाला भी हम ट्रेड कर सकते हैं। पहली चीज तो क्लियर हो गई, वो भी मैं आपको बता रही हूँ। पहली चीज, सबसे पहला काम, वहां पे हमने स्टॉक देखा जो कि करीब दिखाई दे रहा है P1 के। हमने यहाँ पे देखा बुलिश भी 0 है, बेरिश भी 0 है, यानी कि दोनों में ट्रेड किया जा सकता है। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा? हमारा नेक्स्ट काम है कि हमको सुबह वाली 9:15 की कैंडल पे देखना है। ये देखिए 9:15 मतलब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक रेंज दिखाई दे रही है। ये रेंज आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको पूरा एक रो में एक रेंज दिखाई दे रही है, देख रहे हैं? ये पूरी रेंज दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या है? ये वाला जो यहाँ वाले पॉइंट्स है, ये वाले इधर वाले पॉइंट्स है, ये हमारा टारगेट का काम करेंगे, सॉरी एंट्री का काम करेंगे। ये वाले जितने पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स हमारी एंट्री का काम करेंगे।
ये वाले जो फर्स्ट वाली लाइन है ये हमारा टारगेट का काम करेगी और जो सेकेंड वाले नंबर से ये हमारा स्टॉप लॉस का काम करेंगे। क्लियर? ये हमारा टारगेट हो जाएगा, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा और ये हमारी एंट्री हो। क्लियर? यहाँ पे ये समझ में आया। अभी वैल्यूज कैसे काम करेगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहली वाली रो टारगेट का काम करेगी, दूसरी वाले में जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं वो एज एसएल का काम करेंगे और जो सबसे फर्स्ट में हमको दिखाई दे रहा है या सबसे लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है ये आपको एज एंट्री का काम करेगा। अभी आप यहाँ पे देखिए, हमको सिर्फ ये वाली कैंडल से देखना होता है, 915 वाली कैंडल से। ये 915 वाली कैंडल अगर हिट कर दे, जैसे 915 वाली कैंडल किसको हिट कर रही है, 915 वाली कैंडल P1 को हिट कर दे रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमको ट्रेड लेना कहां से स्टार्ट करना है, हमको ट्रेड लेना स्टार्ट करना है 925 से। अब जब हमने 925 को देखा तो क्या 925 के पहले इसका स्टॉप लॉस या टारगेट आया है क्या? यहाँ पे देखिए 101 रुपए पे हमारा एंट्री बन रहा था और हमारा स्टॉप लॉस क्या था, हमारा स्टॉप लॉस था 101 रुपया 72 पैसे से एंट्री था, 50 पैसे का हमारा टारगेट था और 50 पैसे का ही हमारा स्टॉप लॉस था। यहां से अगर आप P1 से सेल करेंगे तो टारगेट क्या होगा 101.20 का और स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा 102.30 का। अब मुद्दा ये है कि क्या ये कैंडल 102.30 का हाई लगाकर आई है, तो आप देखेंगे इसका हाई है 102.10। इसका हाई देख लीजिए, इसका हाई कितना दिखाई दे रहा है 102.25, यानी कि ऑलमोस्ट इसने अपना टारगेट हिट कर लिया है हमको एंट्री लेने से पहले ही। तो ये वाला ट्रेड हमारे कोई काम का है क्या? ये बहुत छोटा स्टॉक है इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। अभी हम बड़े स्टॉक पर भी बैक टेस्ट करेंगे। तो यहां से P1 से कोई ट्रेड बनेगा क्या? P1 से हमने कोई ट्रेड नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब हम ट्रेड लेने आए थे तब उसके पहले ही वो ट्रेड दे चुका था। डोंट वरी, एक बार फिर से बताऊंगी, ये छोटा स्टॉक है इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। यहाँ पे P1 पे हम ट्रेड नहीं करेंगे लेकिन P2 पे हम ट्रेड करने जाएंगे। यहाँ पे P2 की वैल्यू देख लीजिए, P2 का ट्रेड बना था 102.52 पे, 102.52 पे हमारा जो टारगेट था वो 102 रुपीज का था, स्टॉप लॉस जो था 103.10 का। यहाँ पे हमारा ट्रेड बना था। इस कैंडल का हाई देख लीजिए, हाई है 102.69। इसका हाई देख लीजिए, इसका हाई है 102.7, यानी कि स्टॉप लॉस नहीं दिया और सीधा हमको टारगेट दिया है। ठीक है, अभी कोई और स्टॉक में बैक टेस्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए, बड़ा भी हम कर देते हैं तो आपको समझ में आएगा। कोई सा भी स्टॉक यहाँ पे देख लेते हैं, सेकंड में ऐसे स्टॉप लॉस नहीं गया है ना सर, स्टॉप लॉस कैसे गया है सेकंड में? ये देखिए, यहां से हमारा एंट्री बना, इसका हाई देखिए 102.69, स्टॉप लॉस है 103.10। 103 तो गया ही नहीं है ना P2 पे, तो स्टॉप लॉस कैसे गया? टारगेट आया है ना ये तो हमारा। ठीक है, चलिए कोई दूसरा स्टॉक, रैंडम कोई सा भी स्टॉक ले लेते हैं। मान के चलिए आपने बालकृष्ण इंडस्ट्री ले लिया। ठीक है, यहाँ पे समझने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है तो हम सिंपली चार्ट वाले ऑप्शन पे चले जाते हैं। ये देखिए, अभी आपको साफ साफ समझ में आएगा। अभी दिखाई दे रही है आपको रेंज, ये लीजिए, अभी आपको रेंज दिखाई दे रही है। यहाँ पे समझने में आपको इजी रहेगा। यहाँ पे देखिए, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बुलिश रिस्क 3 है और बेयरिश रिस्क 1 है, तो क्या हम ट्रेड करेंगे? हम बिल्कुल ट्रेड नहीं करेंगे, हम कोई दूसरा स्टॉक देख लेंगे। चलिए दूसरा स्टॉक ले लेते हैं, एसीसी को ले लेते हैं। एसीसी में देखने की कोशिश करेंगे। एसीसी में देखिए बेयरिश भी 0 और बुलिश भी 0, यानी कि इसको हम ट्रेड कर सकते हैं। इसको एडजस्ट कर लेते हैं। अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सारी ड्राइंग को मैं क्लियर कर देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आपको रेंज दिखाई दे रही है। हमको उतना ऊपर से काम है नहीं, मैं यहीं से समझाना चाहूंगी। यहाँ पे देखिए, ये मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ है, ये मार्केट का सुबह वाला कैंडल कहाँ पे ओपन हुआ है, ये देखिए, ये मार्केट की सुबह वाली कैंडल कौन सी रेंज पे ओपन हुई है, ये वाली मार्केट की सुबह वाली कैंडल कहाँ पे ओपन हुई है, सीधा C2 पे ओपन हुई है, यानी कि कोई ट्रेड नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे जो इसके रूल्स है जो हमको याद करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला रूल ये है, ध्यान से देखिएगा, याद कर लीजिएगा इसको। अगर कोई स्टॉक C2 या P2 जो उसकी मैक्सिमम रेंज है C2 या P2 पे ही ओपन हो रहा है, उस दिन उस स्टॉक में कोई ट्रेड नहीं करेंगे। क्लियर? अगर कोई स्टॉक C2 या P2 के पास ओपन हो रहा है तो उस दिन उस स्टॉक में कोई ट्रेड नहीं करेंगे। सेकेंड रूल ये है, हम डेटा कब देखना स्टार्ट करते हैं, हम ट्रेड लेना स्टार्ट करते हैं 925 पे, है ना। 925 के पहले अगर मार्केट, या 925 के पहले या जब आप ले रहे हैं उसके पहले अगर वो टारगेट या स्टॉप लॉस दे चुका है तो भी ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, ये एक हो गया। एक और क्या है इसके अंदर ध्यान देने वाला, वो ये है, वो भी लिख देती हूँ, वो ये है कि अगर
हाँ चेक कर ले रहे हैं सर। और एक और रूल ये है इसका, सिंपली अगर C1 हिट किया है, C1 हिट किया है तो P1 यानी 1 वाला ट्रेड फिर नहीं करेंगे, और C2 यानी 2 वाला ट्रेड हिट कर दिया है, कोई भी हिट किया है तो 2 वाला ट्रेड भी नहीं करेंगे। क्लियर? बस आपको ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं, इसके अलावा और कोई भी पॉइंट्स याद रखने का जरूरत नहीं है, और कोई सा भी पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर? फिर से रिवाइज करा देती हूँ। अगर कोई स्टॉक C2 या P2 पे ओपन हो, यानी कि आप आए 925 पे, और अगर आपने देखा, वो भी क्लियर कर देती हूँ, अगर आपने देखा कि मार्केट C2 या P2 पे ही ओपन हो रहा है, तो उस दिन उस स्टॉक में कोई ट्रेड नहीं करेंगे। ये रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर सेकेंड, जब आप 925 पे आए या 930 पे आए, 930 पे आएंगे तो उसके पहले 3-4 कैंडल्स बन चुकी होगी। अगर वो 3-4 कैंडल्स में टारगेट या स्टॉप लॉस उस लेवल का हिट कर चुका है जहां पे मार्केट अभी चल रहा है, फॉर एग्जांपल मार्केट C1 पे मिल जाता है और बिफोर 3 to 4 कैंडल्स में उसका टारगेट या स्टॉप लॉस आ चुका है, तो हम C1 और P1 वाला ट्रेड नहीं करेंगे, फिर हम C2 और P2 पे ट्रेड करेंगे। ठीक है। रूल नंबर 3, अगर मार्केट ने C1 हिट कर दिया, सपोज दैट आप सुबह आए 11 बजे और आपने देखा कि C1 पे ऑलरेडी हिट कर दिया है, ट्रेड दे चुका है, अब मार्केट आ चुका है P1 पे, तो हम P1 वाला ट्रेड नहीं करेंगे। अगर C1 पे ट्रेड दे चुका है तो P1 नहीं करेंगे, C2 पे ट्रेड दे चुका है तो P2 नहीं करेंगे, P2 पे ट्रेड दिया है तो C2 वाला ट्रेड नहीं करेंगे, P1 ट्रेड दे दिया है तो C1 वाला ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये ट्रेड आप कैश, फ्यूचर, ऑप्शंस तीनों में कर सकते हैं। ऑप्शंस जनरली अवॉइड करिए, कैश और फ्यूचर बेहतरीन ऑप्शन है इसमें ट्रेड करने के लिए। क्लियर? अभी हम दूसरे स्टॉक्स में देखेंगे। अभी ये वाला जो एग्जांपल है आपके सामने, ये मैं क्लियर कर देती हूँ। अभी वाला जो एग्जांपल है आपके सामने, वो सीधा ये बता रहा है कि मार्केट ओपन ही C2 पे हुआ था, तो ये स्टॉक कोई हमारे काम का है क्या? ये स्टॉक कोई हमारे काम का है क्या? ये स्टॉक हमारे कोई काम का नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक पे चल देते हैं। कोई सा भी स्टॉक ले लेते हैं, जैसे अदानी पोर्ट हुआ, इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ये देखिए कहां पे ओपन हुआ ये स्टॉक, कहां पे ओपन हुआ ये स्टॉक, ये स्टॉक कहां पे ओपन हुआ, ये देखिए पहली कैंडल, ये स्टॉक कहां पे ओपन हुआ है? C2 पे। तो ये स्टॉक हमारे काम का है क्या? ये स्टॉक हमारे काम का है क्या? हम ट्रेड करेंगे क्या? ये स्टॉक हमारे काम का है क्या? हम ट्रेड करेंगे क्या? नहीं, ये स्टॉक हमारे कोई काम का नहीं। चलिए आगे चल देते हैं, आगे चल देते हैं और कोई स्टॉक ढूंढते हैं, जैसे कि अंबुजा सीमेंट ले लेते हैं। चलिए अब देखिए, इसमें कुछ समझने वाली चीजें आपको समझ में आए तो यहाँ देखिए। ठीक है, बुलिश रिस्क कितना दिखाई दे रहा है? बुलिश रिस्क कितना दिखाई दे रहा है? यहाँ देखिए, बुलिश रिस्क कितना दिखाई दे रहा है? बुलिश रिस्क कितना दिखाई दे रहा है? 4। यानी कि खरीदारी करने के बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन बिकवाली करने के बारे में सोच सकते हैं। बिकवाली करने के लिए हमारे पास कौन कौन से रेंज है? एक हमारे पास P2 रेंज है, एक हमारे पास P1 रेंज है। एक और चीज, एक और चीज क्या, अगर आपको C1 पे ट्रेड करना भी है, अगर आपको C1 पे ट्रेड करना भी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वैसे तो मार्केट आया नहीं है, लेकिन अगर आपको ट्रेड करना भी है तो यहाँ पे देखिए मार्केट आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है? मार्केट आपको P1 की रेंज पे दिखाई दे रहा है। मार्केट आपको P1 की रेंज पे दिखाई दे रहा है। उसके पहले ना इसने स्टॉप लॉस दिया है ना टारगेट दिया है। ठीक है, तो यहां से हम बिल्कुल ट्रेड करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि मार्केट ओपन ही P1 के आसपास, C1 के आसपास हमको, सॉरी P1 के आसपास दिखाई दे रहा है। रेड लाइन पे ना, यहाँ पे है, यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ट्रेड करेंगे तो ये आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस गया होगा। सिंपल, जो स्टॉक चल रहा है इंट्राडे में उसमें एंट्री ही नहीं है। कैसे नहीं है? मिलेगा, बहुत सारा एंट्री मिलेगा। ये अभी आपको इस तरीके से ऐसा इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि लास्ट के 2 डेज में हम ट्रेड नहीं करते हैं। लास्ट के 2 डेज में आपको ट्रेड नहीं करना है। सिंपली जब एक्सपायरी के लास्ट 2 डेज होते हैं तब वॉल्यूम खत्म होना स्टार्ट कर देता है, कम होना स्टार्ट कर देता है। इस वजह से लास्ट के 2 डेज में हम ट्रेड नहीं करते हैं। बाकी आप अदर दिन में बेहतरीन तरीके से इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो आपको ये सारे रूल समझ में आ चुके होंगे। इसके अलावा आईडीडी ब्लास्ट में कुछ भी जरूरत नहीं है देखने का। सिंपली आपको फिल्टर करना है, फिल्टर करके आना है और ट्रेड करना है। बहुत ही सिंपल है, इससे सिंपल चीज कोई हो ही नहीं सकती। अगर आपको एलटीपी कैलकुलेटर बहुत टिपिकल लगता है, शिफ्टिंग्स वगैरह नहीं समझ में आता है, या फिर आप कंटिन्यूअसली लॉस बना रहे हैं, जैसे ही स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं लॉस हो रहा है, तो ये फिल्टर उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि सीधा क्लिक करके आपको डायरेक्टली ट्रेड मिल जा रहा है। ठीक है,
तो ये रहा आईडीडी ब्लास्ट को लेकर। अगर इसमें अभी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें आप कैश, फ्यूचर, ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं। कैश और फ्यूचर में बिल्कुल कर सकते हैं। ऑप्शंस में वॉल्यूम वाले स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अभिषेक सर, उसके लिए अगर आपको लग रहा है थोड़ा मेहनत कर सकते हैं, टाइमिंग दे सकते हैं, तो आप चार्ट 1.0 के डायरेक्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं। और कुछ, ये वीडियो आज नाइट तक अपलोड हो जाएगा डेलीश इंटरनेशनल के यूट्यूब चैनल पे, वहां पे जाकर आप देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग्स डेली सेशन का अपलोड हो जाता है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा कोई और डाउट है? रूल्स को लेकर कोई डाउट्स है? बहुत ही सिंपल है। ऑप्शंस में मुझे नहीं लगता करने का जरूरत है, सीधा कैश में करिए, क्योंकि इंट्राडे ट्रेड करने हैं, मार्जिन मिल ही जाना है आपको, उस हिसाब से ट्रेड करिए, वो बेहतरीन है। और एक और चीज, यहाँ मैक्सिमम मुझे लगता है कि आधा घंटा जो फिलहाल मैं देख रही हूँ, मुझे लगता है कि लास्ट 2 डेज में इसमें ट्रेड नहीं करना है। लास्ट मैक्सिमम जो ट्रेड होता है ना, यहाँ पे मैक्सिमम ट्रेड करने में आधा घंटा, मैक्सिमम आधे घंटे से ज्यादा अगर स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है तो वो स्टॉक को छोड़ दीजिए। जहां मिल रहा है पोजीशन कॉस्ट टू कॉस्ट मिल रहा है, पोजीशन कट करके निकल जाइए। अगर आधे घंटे से ज्यादा कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है, जरूरत नहीं है सर, सिंपली नेकेट पोजीशन लीजिए ना, इसमें क्या हेजिंग करेंगे आप। और डाउट्स बताइए। महिंद्रा एंड महिंद्रा ओपन नहीं हो रहा है, क्यों ओपन नहीं हो रहा है? हो तो रहा है सर, 3,000 रुपए का प्राइस है क्या है मैडम का? आप ये ट्रेड्स मिल जाते हैं सर सुबह। सुबह आपको सुबह 9:30 बजे आ जाइए, 9:30 बजे से अगर आप ट्रेड करेंगे, स्टॉक ढूंढेंगे, 11 बजे तक आपका काम फ्री हो जाएगा, डब्बा बंद करके आप घर जा सकते हैं सर। 11 बजे इनफ हुआ, 11 बजे तक काम हो जाता है। बताइए ना आदि नारायण सर, आपका डाउट बताइए, ओपन इंटरेस्ट को लेकर डाउट बताइए। 9:15 वाली कैंडल को कंसीडर कर सकते हैं, आप चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं। रीजंस क्या है? अगर 9:15 वाली कैंडल को अवॉइड कर दे रहे हैं तो रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाएगा। 9:15 वाली कैंडल को कंसीडर कर लेंगे तो थोड़ा और सेफ ट्रेड की तरफ जा सकते हैं सर, बस उतना ही डिफरेंस है। और डाउट बताएं। हाँ, बस कल का दिन और फिर हम स्टॉक्स को ट्रेड करेंगे। अभी मार्केट में थोड़ा स्टेबिलिटी भी देखने के लिए मिल रहा है, तो कुछ अच्छा हो सकता है। यहाँ पे ये बहुत सिंपल है, ये देखिए, ये एक रो में आपको रेंज दिखाई दे रही है। ये वाला कॉलम हमारा एंट्री का होगा, पहला वाला कॉलम हमारा टारगेट का होगा और सेकंड वाला कॉलम हमारा स्टॉप लॉस का होगा, बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये इधर जो वैल्यूज दिखाई दे रही है, यहाँ पे जो वैल्यूज दिखाई दे रही है कॉर्नर लाइंस के इधर, ये हमारी एंट्री वैल्यूज हैं। P1 रेंज के पास में ये हमारा टारगेट का काम करेगी, और जो P1 रेंज के पास में जो नेक्स्ट वैल्यू दिखाई दे रही है, ये हमारा स्टॉप लॉस का काम करेगी। जैसे कि 3051 ये हमारा टारगेट हो जाएगा, 3106 ये स्टॉप लॉस हो जाएगा, इसमें 3054 टारगेट हो जाएगा और 2997 स्टॉप लॉस हो जाएगा, इसमें 3006 टारगेट हो जाएगा और 2951 स्टॉप लॉस हो जाएगा। बस ये वाले नंबर्स स्टॉप लॉस है, ये वाले नंबर्स टारगेट है और ये वाले नंबर्स एंट्री है, ठीक है। नहीं, पेड सब्सक्रिप्शन में नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट वाले डेलीश इंटरनेशनल के यूट्यूब चैनल पे अपलोड होगा सर। ये एब्सोल्युटली फ्री वाले चैनल पे अपलोड होगा, इसका कोई चार्जेस नहीं है। गुरुकुल का अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है सर, कुछ रहेगा तो आपको बिल्कुल इन्फॉर्म किया जाएगा। आईडीडी ब्लास्ट को लेकर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। थ्योरी में अगर कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे बता दीजिए, ताकि आपका थ्योरी वाला पार्ट क्लियर हो जाए और आप खुद से। आईडीडी स्विंग में जो आपने हेजिंग बताया, इसमें लॉस भी होता है, टारगेट नहीं आया तो वो भी स्मॉल लॉस होगा, बट एक हेजिंग स्ट्रेटेजी है जिसमें मिनिमम लॉस होगा। बहुत सारे हेजिंग करने के अलग अलग तरीके हैं सर, स्प्रेड्स अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है, जिसमें जितना कम लॉस होगा इंश्योरेंस के तरह, उसमें इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा लगेगा। सिंपल सी बात है, जब आप कार का, बाइक का, किसी भी चीज का, लाइफ का इंश्योरेंस करवाने जाते हैं, प्रीमियम जितना बढ़ा देते हैं, लॉस मतलब कवर उतना ज्यादा होता है, राइट? तो सेम एज इट इज फ्यूचर हेजिंग में भी वैसा ही है, जितना बड़ा इंश्योरेंस लेंगे उतना कम रिस्क रहेगा, ठीक है। वाई चेंज नहीं समझ में आता है गुलशन सर, तो अपने आप को एक राइटर की जगह रखिए और समझिए तो आ जाएगा सब। दीपक सर, ये ढूंढना स्टार्ट करेंगे हम कल, कल हम ऐसे स्टॉक्स ढूंढना स्टार्ट करेंगे। प्रशांत तिवारी सर, आईडीडी स्विंग के लिए ये 2 वीडियो है, एक ये वाला वीडियो है आईडीडी स्टॉक पोस्ट मार्केट एनालिसिस जो 18 आवर्स पहले अपलोड हुआ था, और एक ये वाला वीडियो है जो 1 डे पहले अपलोड हुआ था, ये OI to OI की थ्योरी क्लास का वीडियो है। आप यहाँ पे जाके रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं, एंड देन फिर भी अगर कुछ डाउट्स रहते हैं तो आप मुझे बिल्कुल पूछ सकते हैं। देखते हैं सर, अभी कुछ चेंजेस हो रहा है, जब चेंजेस पूरा एप्लीकेबल हो जाएगा। एक्चुअली जब वो रूल आया लॉट साइज को चेंज करने का, तब वहां पे ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन थे, जैसे कि वीकली एक्सपायरी वाले
दिसंबर और जनवरी, दिसंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट, नवंबर और दिसंबर वाले कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन थे, और मंथली एक्सपायरी के लिए शायद जनवरी तक का कॉन्ट्रैक्ट ओपन था, फरवरी से न्यू आपको मिलेगा। तो जब ये फुली सेटल्ड हो जाएगा, एक टाइम पे वैसी एक्सपायरी मिलने लगेगी कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट विथ न्यू लॉट साइज स्टार्ट हो जाएगा, तो धीरे धीरे वो सारी चीजें आपको फिर मिलने लगेगी एलटीपी कैलकुलेटर पे भी। ठीक है, और डाउट्स बताइए अपने। प्रॉपर ट्रैक करके ट्रेड करिए। मैम एक क्वेश्चन है, अगर स्टॉक एसएल के पास से वापस जाता है तो वहां पर क्वांटिटी, नहीं बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल नहीं करेंगे। एवरेज हम किस कंडीशन में करते हैं? आईडीडी स्विंग में तो एवरेज करने का नीड है नहीं। आईडीडी स्विंग में आपको एवरेज करने की जरूरत नहीं है, और आईडीडी ब्लास्ट में तो गलती से भी मत करिएगा। आईडीडी ब्लास्ट मर्सीलेस ट्रेड है। टारगेट आता है, टारगेट बुक करिए, स्टॉप लॉस आता है, स्टॉप लॉस बुक करिए, दैट्स इट। सेकेंड रूल है इसका कि आप दिन के 2 ट्रेड्स मेंटेन करिए। थर्ड रूल ये है कि 2 ट्रेड्स मेंटेन कर रहे हैं तो आप इक्वल प्रॉफिट के लिए ट्रेड करिए। इक्वल प्रॉफिट इट मींस दैट कि अगर आप चाहते हैं कि मुझे 1000 रुपया पर ट्रेड प्रॉफिट चाहिए, तो आप उस तरीके से उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करिए ताकि आपको एक ट्रेड में 1000 रुपए का प्रॉफिट हो। तो दूसरे ट्रेड में, मतलब फॉर एग्जांपल 2 ट्रेड कर रहे हैं, एक में लॉस एक में टारगेट, तो आपको नो लॉस नो प्रॉफिट में चले जाएंगे। लेकिन अगर आप रेशियो इक्वल नहीं रखेंगे, पता चल रहा है 1000 रुपए का प्रॉफिट बना रहे हैं और दूसरी पोजीशन में 2000 रुपए का लॉस कर रहे हैं, तो कभी प्रॉफिटेबल नहीं रह पाएंगे आईडीडी ब्लास्ट में। आईडीडी ब्लास्ट में आपको प्रॉफिटेबल रहना है तो आपको सेम प्रॉफिट के साथ काम करना पड़ेगा। दोनों पोजीशंस में सेम प्रॉफिट लेवल पे काम करना पड़ेगा। अगर आज एक पोजीशन में लॉस एक पोजीशन में प्रॉफिट हो रहा है तो नो लॉस नो प्रॉफिट में करना चाहिए पोजीशन। नेक्स्ट अगर दोनों पोजीशन में लॉस जा रहा है तो दोनों पोजीशंस के अकॉर्डिंग वो दिन हमारा लॉस का होना चाहिए। तीसरे दिन अगर दोनों पोजीशन प्रॉफिट में जा रहा है तो वो दिन हमारा प्रॉफिट में होना चाहिए। दैट्स इट। अगर ये रूल्स को अगर आपने आईडीडी ब्लास्ट में एंड मर्सीलेस ट्रेड किया तो आप धीरे धीरे इसमें अच्छा काम करने लगेंगे। ठीक है, और कोई डाउट? 11 बजे के आसपास भी आप बिल्कुल ट्रेड कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। 11 बजे अगर आपको कोई ट्रेड C2 पे मिल जा रहा है तो आप बिल्कुल ट्रेड कर लीजिए। ठीक है, पोजीशन स्टॉक में हेजिंग कैसे करते हैं उसके लिए हेजिंग वाला वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे दिया हुआ है, एब्सोल्युटली फ्री है। स्टॉक बाय आशियाना के चैनल पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट और एंट्री एग्जिट ऐसा कोई टाइमिंग नहीं है, 2 बजे तक भी आप ट्रेड कर सकते हैं आईडीडी ब्लास्ट में। वैसे मुझे लगता है कि सुबह 11 बजे तक ही अच्छा ट्रेड दे देता है, उस टाइम पे ट्रेड का काम हो चुका होता है। लेकिन 2 बजे के आसपास भी ट्रेड मिल रहा है तो हम कर सकते हैं। लेकिन वही कंसोलिडेट, जो छोटे छोटे रूल्स है जो अभी मैंने लास्ट में बताए, सिर्फ उन रूल्स को ध्यान देना है। कंसोलिडेशन का रेंज है, अगर स्टॉक आधे घंटे तक एक ही प्राइस पे स्टक हो जाता है या उसी रेंज में घूमता रहता है, ना टारगेट दे रहा है ना स्टॉप लॉस दे रहा है, तो पोजिशन कट करिए और निकल जाइए। ठीक है, और कोई डाउट? टारगेट इज पीवी एंड एसएल पीवी +1। इसका मतलब ये है कि पॉइंट वैल्यू 5 है। सपोज दैट कोई स्टॉक 100 रुपए का है और उसका 5 रुपए का पॉइंट वैल्यू है तो टारगेट हो जाएगा 105 रुपए, और 5 रुपया पॉइंट वैल्यू है +1, स्टॉप लॉस हो जाएगा 6 रुपए। स्टॉप लॉस जनरली हम 1 रुपया बढ़ा रखते हैं क्योंकि कभी कभी मोस्टली टाइम पे मार्केट स्टॉप लॉस तक जाता है और वहीं से वापस से रिवर्स हो जाता है। इस वजह से हम 1 रुपया बड़ा स्टॉप लॉस रखते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं पटेल सर। और कोई डाउट? नहीं, सभी क्लियर?